नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या बिहार में अब सियासी उफान नीचे आ रहा है? सियासी गर्मी कम हो रही है? तो इसका जवाब अगर आप देना चाहें तो इसका जवाब फिलहाल ना में आप दे सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल जो ऐलान जंग किया है उसका मतलब साफ है कि बिहार में अभी खेला बचा हुआ है। तो पहले सुनिए तेजस्वी यादव का वो ऐलान जंग, फिर हम आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तो आपने देख लिया कि क्या चैलेंज कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार का खेमा और भाजपा का खेमा को ध्यान लगाना पड़ेगा, कान और दिमाग खोल के रखना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव की अगली चाल क्या होने वाली है। देखिए, कुछ पत्ते लालू प्रसाद ने और तेजस्वी यादव ने बचा के रखे हैं। उन पासों को कब फेंकना है इसको पता है तेजस्वी यादव को भी और लालू प्रसाद को भी। तो उसका समय भी आ रहा है, लेकिन तैयारी जो है उसका कुछ छोटा मोटा खाका हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो पत्ते हैं कौन कौन से और कौन सी चाल सियासत की बिसात पर चलने वाले हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद। देखिए, भाजपा के 4 विधायक और जनता दल यूनाइटेड के 8 विधायकों पर नजर रखने की जरूरत है। इनके घरों में लगता है कि लालू का लालटेन पहुंच चुका है। नजरें जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की भी है, भाजपा नेताओं की भी है, लेकिन जो ऑपरेशन हुआ है उससे लगता है कि लालटेन उन घरों में जल रहा है। समय का इंतजार हो रहा है, सही समय पर लालटेन की लौ जो है वो दिखाई पड़ने लगेगी कि आखिर उसमें कितनी गर्मी है उस लौ में। तो क्या होने वाला है? अगर लालटेन इन घरों में जल रहा है तो किन शर्तों पे जल रहा है? देखिए, बहुत सारे विधायकों को लालू प्रसाद ने अपने हिसाब से 1 to 1 मैनेज किया है। कुछ को लोकसभा का टिकट का, कुछ को विधान परिषद में दोबारा ले आने का, क्योंकि अभी संभावना है। देखिए, कुछ विधानसभा का हम नाम भी ले सकते हैं। किसी को वैशाली लोकसभा का आश्वासन दिया गया है, किसी को मधुबनी लोकसभा सीट का आश्वासन दिया है, कुछ लोगों को विधानसभा मतलब एमएलसी में नॉमिनेट करने का भी बात कही गई है, कुछ को नई सरकार में मंत्री बनाने की बात की गई है। मतलब ये 4 और 8 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर लालटेन कैसे जले इसका पूरा होमवर्क तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने किया है, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं। तो लोकसभा का टिकट किसी को विधानसभा में दोबारा लाने का, विधान परिषद में किसी को मंत्री बनाने का आश्वासन देकर ये होमवर्क पूरा किया है, ये ऑपरेशन को पूरा किया है लालू प्रसाद की टीम ने। तो अगर तेजस्वी यादव ये अगर कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है, तो सही मानिए इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, नज़र तो एनडीए खेमे की भी है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का नोटिस जा चुका है कि उनको लगता है कि अवध बिहारी चौधरी रहेंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो नोटिस दिया जा चुका है, आपके जानकारी में है। 14 दिन के बाद उसका फैसला भी हो जाना है कि क्या होगा। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले ही अगर स्पीकर के मामले में ही कुछ खेलावेला होता है तो शक्ति परीक्षण तो वहीं हो जाएगा। कहा जा रहा है, जो सोर्स है वो बताते हैं कि क्रॉस वोटिंग होगी, क्रॉस वोटिंग होगी फ्लोर पे। और उन विधायकों को जिनको मन में ये शंका है, डर है, जिनको लगता है कि उनकी सदस्यता जा सकती है, उनको ये कहा गया है कि आप निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, आपको कोई हानि नहीं होगी। सदस्यता जाएगी तो कोई लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, कोई एमएलसी कोटे से दोबारा विधान परिषद में चला जाएगा, कुछ को नए सरकार में जो हम बनाएंगे उसमें मंत्री बनाया जाएगा। ये भरोसा दिया जा रहा है। तो इस भरोसे के साथ ये ऑपरेशन चल रहा है एनडीए में तोड़फोड़ की, जिसको अंजाम दे रहे हैं दोनों पिता पुत्र। देखिए, अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है, पूछताछ हो रही है, कल तेजस्वी यादव से पूछताछ होना है, ये तमाम चीजें अपने तरफ से चल रही है। लेकिन सरकार बनाने की जो जद्दोजहद है, जो खेल है, उसमें एक अलग टीम भी काम कर रही है, जो
जिसकी मॉनिटरिंग लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अपने एंड से कर रहे हैं। और जो सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि इस मिशन को अंजाम दिया जा चुका है, समय का इंतजार हो रहा है। देखिए अभी वक्त है, अभी फ्लोर टेस्ट में समय है, स्पीकर वाले में शक्ति परीक्षण में समय है, समय काफ़ी है। इसीलिए सारी चीज़ों को अभी बहुत ही सेक्रेट रखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा इस पर उछल कूद करके बयानबाजी देने की जरूरत ना लालू प्रसाद महसूस कर रहे हैं, ना तेजस्वी यादव महसूस कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं एनडीए की गलतियों का, उनको इंतजार है विभागों के बंटवारे का भी, उनको इंतजार है कि कौन से किन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा जिनका तय हो चुका है, उनकी नाराजगी का। लेकिन जो संख्या बल है उस संख्या बल में करीब करीब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस को लेकर बात कही जा रही थी कि कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे, तो ऑपरेशन तो है एनडीए के तरफ से, लेकिन पूर्णिया में जिस तरह से जुटे हैं 18 विधायक वहां एक साथ थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सारे विधायक हैं, एक विधायक नहीं गए थे हेल्थ कारण से। तो एक एकजुटता दिखाई है फिलहाल कांग्रेस के विधायकों ने, लेकिन फ्लोर टेस्ट के समय क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो दाव दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं कि लालू यादव की चाल को या तेजस्वी यादव की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं एनडीए के नेता, भाजपा के नेता, जेडीयू के नेता भी समझ रहे हैं कि ये सब चीज कर सकते हैं लालू प्रसाद, इसमें उनको महारत भी हासिल है। तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब केवल ऑपरेशन कांग्रेस ही है और इसका कोई जवाब नहीं है। और आप ऑपरेशन कांग्रेस को अंजाम देने के लिए लगे हुए तो लोग हैं, लेकिन क्या ऐन वक्त पर ये हिट करेगा, ये प्रहार करेगा, ये बड़ा सवाल आज के तारीख पे भी है। क्योंकि जदयू की तरफ से ये ऑपरेशन है, बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है, ये अलग बात है। लेकिन अभी जो संख्या बल है, जो कहा जाता है कि 13 की संख्या चाहिए, तो वो 13 की संख्या अभी पूरी हुई नहीं लगती है। कल तक ये कहा जा रहा था कि ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन जिस तरह से पूर्णिया में लोग जुटे हैं उनको समझाया भी जा रहा है। बघेल साहब आए थे, सोनिया जी भी चिंतित थी, तो तमाम तरह से घेराबंदी करने की कोशिश है कि आप लोग को कहीं नहीं जाना है, आप लोग साथ रहिए, ये कहा जा रहा है। उनको ये भी कहा जा रहा है कि ये सरकार जो बनी है नीतीश कुमार की, ये ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, आप फिर सरकार में आने वाले हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। तो तरह तरह की बातें देकर उनको बताया और समझाया जा रहा है। लेकिन कितना समझेंगे, कितना क्या करेंगे, तो जब स्पीकर वाले में और विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तब पता चलेगा। लेकिन तैयारी दोनों तरफ से है। हम जिस 4 भाजपा विधायकों की और 8 जेडीयू विधायकों की बात कर रहे हैं, जिनके घरों में लालटेन जलाने की कोशिश है, उस पर भी नज़र रखी जा रही है कि उनको वापस फिर अपने खेमे में लाया जाए। तो देखिए तैयारी है, दोनों तरफ से है। कौन जीतता है, कौन हारता है, ये बड़ा सवाल है और इसी पर निर्भर करेगा कि बिहार का बादशाह कौन होगा। क्योंकि अभी जो सरकार बनी है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी बहुत कुछ टेस्ट होना बाकी है। सरकार तो बन गई, लेकिन चलेगी स्मूथली, इसको लेकर सवाल तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं और दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। जब तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता है, अपना स्पीकर नहीं हो जाता है एनडीए का, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये सरकार बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। एक बार विश्वास मत ये सरकार हासिल कर लेती है, अपना स्पीकर बैठा लेती है, तब तो कहा जा सकता है कि सरकार चलेगी। लेकिन जब तक ये 2 चीज़ें नहीं हो जाती, तब तक कहना मुश्किल है कि सरकार का अग्निपथ खत्म हो चुका है और रेड कार्पेट नीतीश सरकार के लिए बिछा हुआ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।